हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो का व्हाट इफ स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये अल्ट्रा वेजिटो का व्हाट इफ स्टोरी का पार्ट 4 है। एंड अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पहले जाकर आप उनको देख लीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि अल्ट्रा वेजिटो वेजिटा के साथ सारी बातें डिस्कस करता है एंड वेजिटा उसको बता देता है कि उसके डायमेंशन में आखिर चल क्या रहा है। एंड डिस्कशन करने के बाद वेजिटो फैसला करता है कि वो गोकू को जाकर बचाएगा। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो वेजिटा से पूछता है कि बाकी के सी फाइटर्स कहाँ पर है। वेजिटा बोलता है कि पिकोलो अपने नेमेकियन दोस्तों के साथ अर्थ पे ट्रेनिंग कर रहा है एंड उसके साथ पैन भी है। एंड वेजिटो बोलता है कि अच्छा, तो गोहान कहाँ पर है। एंड वेजिटा बोलता है कि गोहान यूनिवर्स 11 में चिरिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। एंड वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम कैकारोट को कैसे बचाओगे वेजिटो। किसी भी मॉडल के लिए वहाँ तक जाकर कैकारोट को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। एंजल्स ये काम कर सकते हैं, पर एंजल्स ने अगर ये काम कर दिया तो एंजल भी हमेशा के लिए इरेज हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है वेजिटो एंजल को न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसीलिए एंजल्स अपने पावर का इस्तेमाल करके सिर्फ एक मॉडल को बचा नहीं सकते। एंड इसके बाद वेजिटो बोलता है कि तुम उन सब चीज़ों का टेंशन मत लो वेजिटा, और वैसे भी इस वक्त मैं कैकारोट को बचाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए। एंड वेजिटा बोलता है कि क्या, कौन सा काम मतलब। वेजिटो बोलता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मैं सोच रहा था कि कैकारोट को ट्रेनिंग देने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग दिया जाए, क्योंकि जैसे कि तुमने मुझे बताया कि कैकारोट ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टेंट को पा चुका है एंड तुम अभी भी ब्लू एवोल्यूशन में ही अटके पड़े हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हें भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। पर मुझे अर्थ पर जाने का भी मन कर रहा है ताकि मैं पैन से मिल सकूं, और वहीं पर मुझे यूनिवर्स 11 पे भी जाने का मन कर रहा है क्योंकि वहाँ पर गोहान है एंड मैं गोहान से मिल सकूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कौन सा काम पहले करूँ। इसके बाद वेजिटा अपने मन में सोचने लग जाता है कि वेजिटो तो इस तरीके की बातें नहीं करता। जितना कि मुझे पता है कि वेजिटो के अंदर मैं और कैकारोट है, और मैं और कैकारोट सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में ही सोचते हैं। पर इसके बावजूद वेजिटो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो आखिर उसे करना क्या है। इसका मतलब तो यही है कि इसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा। क्या कहीं इसके डायमेंशन में ऐसा तो नहीं हुआ कि अर्थ ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया हो। पर ऐसा कौन सा वॉरियर है जो वेजिटो को हरा सके। पर इस समय वेजिटो से ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ये सब कुछ बताएगा। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो फैसला ले चुका होता है एंड वेजिटो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि वेजिटा, तुम और ब्रॉली तैयार हो जाओ ट्रेनिंग करने के लिए। एंड वेजिटा बोलते हैं कि अभी ट्रेनिंग करनी होगी, अभी तो रात हो रही है, क्या हम सुबह ट्रेनिंग नहीं कर सकते। एंड वेजिटो बोलता है कि नहीं वेजिटा, क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुमने सभी सैयन से वादा किया था कि तुम सुबह उनको ट्रेनिंग दोगे। इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें और ब्रॉली को अभी और इसी वक्त ट्रेनिंग दूँ। इसलिए ब्रॉली को बुलाओ अभी। एकदम वेजिटो और ब्रॉली को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो और ब्रॉली बाहर खड़े हुए होते हैं एंड वेजिटो के हाथ में इस वक्त 20 का स्टिक होता है। एंड वेजिटो के हाथ पे स्टिक को देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। वेजिटा को अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसके पास ये स्टिक कहाँ से आ गया। क्या इसी स्टिक की मदद से ये इस डायमेंशन से उस डायमेंशन में ट्रैवल करता है। पर ये स्टिक तो बिल्कुल 20 की स्टिक की तरह लग रहा है। क्या ये तो नहीं है कि ये अपने डायमेंशन का एंजल बन चुका है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने स्टिक की मदद से पिरामिड ऑफ पावर को बनाता है। इस चीज़ को देखकर ब्रॉली एंड वेजिटा दोनों हैरान रह जाते हैं। एंड ब्रॉली बोलता है कि आखिर ये क्या है। एंड वेजिटा बोलता है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो। एंड इसके बाद वेजिटा, ब्रॉली एंड वेजिटो तीनों ही पिरामिड ऑफ पावर के अंदर चले जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि ये एक हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के जैसा काम करता है। यहाँ पर बिताया हुआ 2 साल बाहर की दुनिया के हिसाब से एक दिन के बराबर होगा, और जैसा कि तुम दोनों को पता है कि सुबह होने में अभी भी 6 घंटे बाकी है, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर 6 महीने की ट्रेनिंग करते हो तो बाहर सिर्फ 6 घंटे ही बीतेंगे। तो वेजिटा और ब्रॉली दोनों तैयार हो जाओ यहाँ पर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस लेवल पर तुम वेजिटा और ब्रॉली हो, मुझे लगता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। फिर तो बाहर तुम्हारे पास 2 साल पड़े हुए ही है एंड ये पिरामिड ऑफ पावर हमेशा यहाँ पर ही रहेगा। मैं इसको लेकर नहीं जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे जाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉली एंड वेजिटा दोनों ही तैयार हो जाते हैं वेजिटो का सामना करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेता है
इस चीज़ को देखकर ब्रॉली एंड वेजिटा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टीएन की टेक्निक है। इस चीज़ के बारे में तो तुम जानते ही हो वेजिटा, तुम मेरे 100% ताकत का सामना नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैंने अपने आप को डिवाइड कर लिया ताकि तुम अपने अपने तरीके से मेरे साथ ट्रेनिंग कर सको। जब तुम दोनों तैयार हो जाओगे तब तुम दोनों मेरे 100% का सामना करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एंड वेजिटो की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारता है वेजिटो को, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपने बेस फॉर्म में ही इस पंच को काफ़ी आसानी से रोक देता है। दूसरी तरफ हम ब्रॉली और वेजिटो को देख रहे होते हैं। वेजिटो ब्रॉली से बोलता है कि ब्रॉली, आखिर तुम्हारे पास इतना पावर होने के बावजूद तुम एमरॉन से कैसे हार गए? एक लौते मॉडल तुम ही यहाँ पर थे जो एमरॉन को टक्कर देने लायक थे, आखिर तुम कैसे हार गए? मुझे लगता है कि तुम अभी भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो तुम्हारी ट्रेनिंग का मेन एम यही होगा कि मैं सबसे पहले तुम्हें अपने ताकत को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। एंड इसके बाद ब्रॉली एंड वेजिटो की भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्रॉली एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है वेजिटो, और वेजिटो इस किक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। वेजिटो ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया होता है दोनों हिस्सों में, एंड साथ ही में वेजिटो अभी भी अपने बेस फॉर्म में होता है। इसके बावजूद वेजिटा एंड ब्रॉली दोनों वेजिटो के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। वेजिटा एंड ब्रॉली दोनों ही वेजिटो को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों में से कोई भी वेजिटो को मार नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रॉली भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों ही सैयन्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों ही सैयन्स कुछ नहीं कर पा रहे होते वेजिटो के सामने। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से रुक जाता है, एंड वेजिटो वेजिटा से बोलता है कि क्या तुम इस एनर्जी को जानते हो वेजिटा? एंड तभी वेजिटो एक पत्थर उठाता है एंड उसको हकाई कर देता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है, एंड वेजिटा बोलता है कि क्या आखिर ये कौन सी एनर्जी थी? वेजिटो बोलता है कि वेजिटा, क्या तुमने ये देखा, इस पत्थर का एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। एंड यही होती है डिस्ट्रॉयर की असली एनर्जी, और इसी एनर्जी को तुम्हें मास्टर करना होगा। इसी एनर्जी के ऊपर तुम्हारा पूरा किस्मत डिपेंड करता है। दूसरी तरफ वेजिटो ब्रॉली को बोल रहा होता है कि ब्रॉली, तुम अपना दिमाग शांत रखो, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारा रेंज है, तुम अपने गुस्से का इस्तेमाल कर सकते हो ताकत खींचने के लिए, पर तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तुम अपने सेंसेस खो देते हो। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो अल्ट्रा इंस्टेंट सीखना चाहिए। एंड वेजिटो ब्रॉली को अल्ट्रा इंस्टेंट दिखा रहा होता है, एंड वेजिटो ब्रॉली को सिखा रहा होता है कि आखिर अल्ट्रा इंस्टेंट में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ जाता है एंड कैसे अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक काम करता है। वेजिटो बोलता है कि तुम अपने रेंज का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से तुम अपना रेंज का इस्तेमाल भी कर सकते हो, एंड साथ ही में तुम शांत भी रह सकते हो, और साथ ही में तुम्हारे सेंसेस भी तुम्हारे हाथों में रहेंगे, तुम अपने सेंसेस को नहीं खोओगे। ब्रॉली, ये बात तो तुम्हें पता ही है कि बैटल फील्ड में इमोशन का कोई काम नहीं होता, इसीलिए तुम्हारे लिए ये टेक्निक सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेजिटो ब्रॉली से बोलता है कि अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर लो, एंड अपने बॉडी को अपना प्रोटेक्शन खुद से करने दो, एंड अपनी बॉडी को खुद से मूव होने दो। एंड अगर तुम ये करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड वेजिटो वेजिटा से बोलता है कि सबसे पहले अपने डिस्ट्रक्शन की ताकत का इस्तेमाल इस पत्थर के ऊपर करो। उसके बाद सीन चेंज होता है, एंड हम वार्डोस एंड चांपा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वार्डोस एंड चांपा प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे पहुंच चुके होते हैं। चांपा वार्डोस से पूछता है कि वार्डोस, क्या तुमने उस मॉडल का ईयरिंग देखा था? ये सुनने के बाद वार्डोस थोड़ा सा हैरान रह जाती है, एंड वार्डोस बोलती है कि क्या लॉर्ड, आपने भी देखा था? मुझे लगा आपने देखा नहीं होगा। बेरस के साथ अपने होम प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लगता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। चांपा बोलता है कि हाँ, वाकई में मैंने वहाँ पर 6 मंथ तक मेडिटेशन किया, जिसके वजह से मेरा अल्ट्रा इंस्टेंट भी और ज़्यादा परफेक्ट हो गया, एंड मेरी ताकत भी बढ़ गई, और साथ ही में मेरे रिफ्लेक्सेस एंड मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प हो गया। पर वार्डोस, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब तो मुझे तुम। वार्डोस बोलती है कि हाँ लॉर्ड, मैंने देखा था, पर मैंने आपको उस वक्त बताना ठीक नहीं समझा। चांपा बोलता है कि उस मॉडल के ईयरिंग्स तो बिल्कुल टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ करने वाले ईयरिंग्स जैसे ही थे। चांपा बोलता है कि तुमने उन मॉडल्स के ईयरिंग्स के कलर को देखा, वो ब्लैक कलर के थे। चांपा बोलता है कि उस मॉडल के पास ईयरिंग्स थे, एंड वो ईयरिंग्स पोटारा ईयरिंग्स ही थे, ये मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। वार्डोस बोलती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पर ये वो वाले पोटारा ईयरिंग्स नहीं थे जिसका इस्तेमाल हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था। चांपा बोलता है कि हाँ, मैंने देखा, इन ईयरिंग्स का कलर ब्लैक कलर का था। वार्डोस बोलती है कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा माय लॉर्ड, ये शायद किसी स्पेशल तरीके के पोटारा ईयरिंग्स होंगे।
एंड चांपा बोलता है कि वो तो ठीक है, पर उस मॉडल के अंदर से मुझे सन गोकू की एनर्जी एंड वेजिटा की एनर्जी महसूस हो रही थी। एंड वाडोस बोलती है कि हाँ माय लॉर्ड, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। एंड चांपा बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। जितना कि मुझे पता है सन गोकू अभी कैद में है एंड वहीं पर वेजिटा हमारे सामने था, तो आखिर ये दूसरा गोकू एंड वेजिटा का फ्यूजन कहाँ से आ गया। वाडोस बोलती है कि शायद इसने टाइम ट्रेवल किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे डायमेंशन से आया हो यहाँ पर। चांपा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैंने उसे इसलिए कुछ भी नहीं पूछा एंड कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि वो हमारी साइड पे है, तभी तो उसने एमरॉन के साथ लड़ाई की। इसलिए मुझे पता चल चुका था कि वो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, और साथ ही में वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल था। तो अगर मैं उसके साथ लड़ाई भी करता तो भी मैं उसके अंदर की बातों को नहीं जान पाता। और टूर्नामेंट ऑफ पावर की वजह से मैं सेयन्स को बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। सेयन्स के प्राइड बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सेयन्स के लिए, इसलिए मैंने ये काम वेजिटा के ऊपर छोड़ दिया था। मुझे पता है कि वो सेयन ज़रूर वेजिटा को सब कुछ बता देगा, और वेजिटा थोड़ा सा एरोगेंट है पर उसके पास काफ़ी अच्छा दिमाग है, इसलिए अगर कोई ख़तरा होगा तो वो हमें ज़रूर बता देगा। एंड इसी तरीके से ट्रेनिंग करते करते सुबह हो जाती है। एंड सुबह हम देखते हैं कि वेजिटा एंड ब्रोली पिरामिड ऑफ पावर से बाहर आते हैं। दोनों के ही कपड़े फटे हुए रहते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है। एंड लास्ट में वेजिटो भी बाहर आता है। वेजिटो भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी लग रहा होता है। आखिर इन सेयन्स ने अंदर किस तरीके की ट्रेनिंग की है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।